आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज हमारी 5 है। समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हमने कल भी पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसमें हम क्या निकालना है, समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी एपी जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। कहां से निकालना है? अंतिम पद से 11वां पद। जब भी हम क्या निकालेंगे, अंतिम से निकालेंगे ना, अंतिम पद से 11वां पद। तो ये लगाते हैं L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 11वां पद निकालना है तो L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। देखिए इसमें हम वो निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आ गया हमारा, आपको हमने कल बताया था, जो भी समांतर श्रेणी में पहला पद होता है वो हमारा होता है ए। और डी कैसे निकालते हैं? सारवांतर जिसको बोलते हैं, हमने बताया था T2 माइनस का T1 कर दें या फिर T3 माइनस का T2 कर दें तो क्या निकल आएगा हमारा? सारवांतर निकल आएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 7 माइनस का 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3। डी की वैल्यू निकल आई। अब हमको L कितना दिया है? L दिया हमारा माइनस का 62। समझ आ रहा है? चलिए हमको क्या निकालना है, अंतिम से 11वां पद। तो इसमें क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू L की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 62 माइनस का n की जगह 11 निकालना है। 11 माइनस का 1 टू डी की जगह पे क्या है, माइनस का 3। इतना समझ में आ गया? देखिएगा इसमें ये माइनस का 62 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 10 इंटू 3 माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 62, ये माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 30। तो ए हमारा 11 आ गया, माइनस का 62 प्लस का 30, तो क्या बचेगा माइनस का 32। आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस का 32। अंतिम से 11वां पद क्या होगा हमारा, माइनस का 32 माइनस का 32 होगा। समझ में आ रहा है? जब भी अंतिम से पद निकालेंगे ना, अंतिम से पद निकालना हो तो L माइनस का 1 2 L होता है हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है, और 11वां पद निकालना था तो L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए ये दिया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, 3 से, ये पूरा कितनी, 2 अंकों से बड़ी संख्याएं ऐसे कितनी है जो 3 से विभाजित हो जाती है। यही तो होंगी 2 अंक। 9 तो होगा नहीं, 9 तो होगा क्या? 9 नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो 2 अंकों की ऐसे 2 डिजिट नंबर ऐसे बताना है जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। समझ आ रहा है? तो पहले क्या होगा, पहले होगी हमारी 12 ही तो होगी ना, इसके पहले 2 से डिविजिबल जो 2 डिजिट नंबर होगी, 2 अंकों की संख्या होगी जो 3 से विभाजित हो जाती। तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको इसमें क्या निकालना, क्या है, ये सीरीज बन गई हमारी, एपी सीरीज पड़ गई। क्यों? क्योंकि हमने समांतर श्रेणी क्या बताई थी कि वह नियत नंबर, वह संख्या जिसमें कांस्टेंट नंबर या फिर ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या बन जाती है हमारी, समांतर श्रेणी कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। समझ में आ रहा है? हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कोई भी संख्या में, कोई भी नंबर में अगर हम कांस्टेंट नंबर तो उसको ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे क्या बनती है, हमारी श्रेणी बन जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा इसमें हमारी a कितना दिया है, a इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1, 15 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3। d की वैल्यू क्या आ गई 3। और an हमारा कितना दिया है, an हमारा दिया है 99। हमको निकालना क्या है, n निकालना है। हमको क्या निकालना है, n निकालना है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब हम निकालेंगे फार्मूला an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है 99 इक्वल टू a कितना दिया है 12 प्लस का n हमको निकालना है और d हमारा कितना दिया है 3। तो ये हो जाएगा 99 इक्वल टू 12 प्लस कितना हो जाएगा 3n माइनस का 3। इतना समझ में आ रहा है? चलिए ये हो गया 99, 12 को इस तरफ ले जाओ, अभी लेने दो,
99 इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 प्लस का 3n। इतना समझ में आ गया? ठीक है, 99 है ना, अब 9 को इस तरफ ले जाओ तो ये 99 माइनस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 3n। समझ में आ रहा है इतना? 90 में से 99 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 90 इक्वल टू 3n। जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 30। ऐसे पद होंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। 2 अंकों के 2 डिजिट नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट नंबर ऐसे होंगे, इतने होंगे जो क्या हो जाएंगे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो कितने नंबर होंगे 30 नंबर होंगे। 30 नंबर 30 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि एक समांतर श्रेणी का आठवां पद हमारा क्या दिया है 15 दिया है और 25वां पद कितना दिया है 49 दिया हुआ। समझ में आ रहा है? तो हमको इसमें क्या बोला है, बोला गया है कि इसमें पहला पद निकालना है। क्या निकालना है? पहला पद। देखिएगा इसमें कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी, इस टाइप पे ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। कम से कम जो है 3 मार्क्स तो पूछेंगे। समझ आ रहा है? 3 नंबर का अवश्य पूछेगा, मतलब 100% पूछेगा। समझ में आ रहा है इतना? चलिए देखिए इसमें हम निकालते क्या है, 8वां पद दिया है। 8वां पद समझ रहे हैं ना, हम जो है देखिएगा इसमें हम समझा देते हैं an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। 8वां पद बोला ना, 8वां। अगर हम 8 लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा a प्लस का 8 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? देखिएगा a8 कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 इक्वल टू a प्लस का 8 में से 1 गया कितना आएगा 70। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए हमको क्या समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यही होता है an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू टी। ये होता है समांतर श्रेणी का फार्मूला। ठीक है, an हमको क्या दिया था 8वां पद दिया हुआ था, तो a8 निकाल लिया हमने। 8 हमारा कितना दिया था 15, तो 15 लिख दिया। तो a प्लस का n की जगह क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी। 8 में से 1 गया कितना आ गया 70। समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरा देखिएगा 25वां नंबर, 25वां पद कितना दिया 49 दिया 25वां पद। अब सेम सिचुएशन यही है, अब हमने जो 8 निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे 25 निकालेंगे। a25 इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो a25 कितना दिया 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इक्वल टू a प्लस का, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, 25 का ही निकालना है ना, तो हो जाएगा 24d। इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया कि नहीं है? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे। यहाँ पे लिख देना, इसको नीचे लिख दो, ये 15 इक्वल टू a प्लस का 7d इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख देना समीकरण इक्वेशन सेकेंड माइनस का इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर देखिएगा इसमें, तो ये माइनस कर दे तो नीचे के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, नीचे के चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं ना। चलिए ये तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना आएगा 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पे 1, इतना ही तो बचेगा नहीं, डी की वैल्यू बड़ी अटपट आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा 24, हाँ ठीक है, डी 24 आ गया, 24 में से 17 7 24, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 24/17। अरे समझ में आ रहा है इतना, ये सब समझ में आ गया। चलिए अब पहला पद कैसे निकालेंगे, अब डी की वैल्यू निकल आई ना, पहला पद निकाल लेंगे। पहला पद कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर दे, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देना, देखिएगा इसमें हम आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें ये जो है हमारा दे दिया, एपी का 8वां पद इतना दिया हुआ था, 25वां पद इतना दिया हुआ था, ठीक है। ए हमारा ये निकला है और ए डी ये निकला है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 30, यहाँ पे कितना हो गया 34 और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारी 2, डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ जाएगी। जब डी की वैल्यू पता चल गई हमको तो ये इक्वेशन किस में रख दें, पुट समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा 15 इक्वल टू a प्लस का 7d। ठीक है, तो 15 इक्वल टू a की जगह a प्लस का 7 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 ही तो लिखनी है, तो 15 इक्वल टू a प्लस का 7 2 सा 14, 14 को इस तरह 15 माइनस का 14 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया।